पास का त्योहार इस बुधवार को हो रहा है। हमारा कैलेंडर पुराना है। कौन सा दिन है? बुधवार। हमने कल रात आकर देखा। गेत्सेमनी बगीचे में उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम सब इधर उधर भाग गए। प्रभु को अकेले लेकर कायफा के घर ले जाया गया। अन्ना, जो उनके ससुर थे, उन्होंने पूछताछ की। इसके बाद कायफा के घर में कायफा ने पूछताछ की, उन्हें मारा पीटा और सब कुछ किया। फिर सुबह कैसे उजाला होगा यह सोचकर सब लोग बैठे हुए थे। सभी धार्मिक नेता वहां बैठे थे। अब पूरी रात बिना सोए प्रभु वहीं हैं। अब उसी दिन उन्हें आगे ले जाया जाने वाला है। सोचिए, यह सब कितनी तेजी से होने वाला है। सुबह 6 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक फैसला सुना दिया जाता है और 12 बजे तक उन्हें क्रूज पर चढ़ा दिया जाता है। देखिए, वे कितनी तेजी से यह सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पर्व की रस्में पूरी करनी थी, इसलिए वे इतनी जल्दी में थे। वे यह सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे प्रभु द्वारा निर्धारित समय को पूरा कर रहे हैं। ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। वे यह सब कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सुबह ठीक 6 बजे ही पहली औपचारिक सुनवाई यहां हो रही है। यहां वे उन्हें बांध कर लाते हैं और पूछताछ के लिए ले आते हैं। हमने यह कल ही देखा था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था, इसलिए ही वे उन्हें गिरफ्तार कर सके। इसलिए प्रभु को उन्होंने रस्सी से बांध कर नहीं रखा, उन्होंने स्वयं को सौंप दिया था। इसी कारण प्रभु वहां थे। दूसरा, पिलातुस के सामने पूछताछ। वहां से उन्हें पिलातुस के पास लाया जाता है और जब पिलातुस के पास लाया जाता है तो सुबह 7 बजे लाया जाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, धर्मशास्त्र के पंडित और फरीसी लोग प्रभु पर आरोप लगाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। फिर भी वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे पास्का पर्व मनाने से वंचित न रह जाएं, क्योंकि पास्का पर्व के दिन वे किसी गैर यहूदी के घर के अंदर नहीं जा सकते। अगर वे किसी गैर यहूदी के घर के अंदर चले जाएं तो वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए वे पिलातुस के महल या उसके न्यायालय में नहीं जाते। क्या आपने ध्यान दिया है? आप देखिए ना। हाँ, यूहन्ना का 18वां अध्याय 28वीं आयत देखिए। बच्चों, कोई यूहन्ना 18:22 को कृपया जोर से और स्पष्ट रूप से पढ़े। इस और तो यूहन्ना 18:22 है। वे लोग ले गए। क्या यह सुबह का समय था? अशुद्ध हुए बिना पास्का खाने के योग्य होने के लिए राज्यपाल की तरफ से महल के अंदर प्रवेश नहीं किया। यानी पिलातुस के महल में, राज्यपाल का मतलब है वे पिलातुस के महल में जा रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर वे अंदर जाते तो अशुद्ध हो जाते, इसलिए वे बाहर ही खड़े रहते हैं। बाहर खड़े रहने के कारण पिलातुस ही बाहर आता है। प्रभु को अंदर ले जाकर पिलातुस पूछताछ करता है। पूछताछ पूरी करने के बाद फिर से पिलातुस ही बाहर आकर देखता है। पिलातुस ही बार बार आकर आपसे पूछता है। फिर से पूछकर वह अंदर जाकर प्रभु को मारता है। फिर से लौटकर बाहर ही आकर बात करता है। ये लोग अंदर आते ही नहीं। आप उसी अधिकार में 33वां वचन पढ़िए। तब और फिर समतल महल में फिर से प्रवेश करो और यीशु को पुकारो। तुमने सुना? कृपया कुरान का अगला अध्याय 19 आयत 5 पढ़ें। ईसा लाल रंग का वस्त्र और कांटे पहने हुए बाहर आए। तब पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह मनुष्य है। उसमें 9वीं आयत को देखो। वह फिर से महल के अंदर गया और यीशु से पूछा, तुम कहां से आए हो? प्रभु से मिलकर वह पूछताछ कर रहा है, लेकिन ये लोग प्रभु पर आरोप लगाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं? हम कैसे न्याय के नियमों का पालन करते हैं? अगर हम अंदर आएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वह हत्या है, फिर भी हम अंदर नहीं जाएंगे। तुम्हें बाहर आना होगा। पिलातुस के इतना कमजोर होने का एक कारण है, अगर आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने इसके बारे में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। पिलातुस पहली बार अपनी पदवी संभाल रहे हैं। वे तिबेरियस सीजर के अधीन, जिन्हें तिबेरियस राजा कहा जाता है, पद ग्रहण कर रहे हैं। इस देश के शासक, गवर्नर या परफेक्ट के रूप में अनुवाद किया जाता है। उनके पास सारी शक्तियां होती हैं।
सारी शक्तियां उस क्षेत्र में किसी को फांसी देने या हत्या करने के लिए वहां की सारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं। उनके ऊपर केवल तिबेरियस राजा ही होते हैं। जब ये आते हैं तो क्या करते हैं, तिबेरियस राजा की मूर्ति और दूसरी चीजें लेकर आते हैं और वे सैनिकों और घुड़सवारों के साथ आते हैं। आते ही ये लोग क्या कहते हैं, हम यहूदी लोग किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, इसलिए तुम अपने घोड़े की मूर्ति में जो भी मूर्तियां और आकृतियां हैं उन्हें हटा दो। ऐसा कहकर वे बोलते हैं, वह कहता है, मैं देश का शासक बनकर आया हूं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा। ये रोमन साम्राज्य है, मैं रोमन साम्राज्य का गवर्नर हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वह कहता है, ये लोग मना कर देते हैं। आखिर में क्या होता है, जब दोनों आमने सामने आते हैं तब यहूदी लोग क्या कहते हैं, सोचिए वे क्या करते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम यहां से नहीं जाएंगे। तभी वह कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। कौन? पिलातुस। वे कहते हैं, काट दो। फिर यह बात ऊपर के राजा तक पहुंच गई कि तुम इस तरह बेवजह समस्या मत पैदा करो। एक बार उसके पास एक चेतावनी आ गई थी। ठीक है कहकर वह फिर से चला जाता है। अब दूसरी फिल्म बनाने के लिए एक छोटी सी बगावत होती है। सीरिया के पास के इलाके से सीरिया से 1000 लोग आकर विरोध करने के लिए लड़ने आते हैं। लेकिन पिलातुस आकर क्या कहता है, वह उन्हें शरणार्थी कहता है। पिलातुस कहता है कि वे युद्ध करने वाले हैं, जबकि सीरिया वाले उन्हें शरणार्थी कहते हैं। वह क्या करता है, उन 1000 लोगों को जो युद्ध करने वालों के लिए हथियार देने जा रहे हैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाता है ना। उन हथियारों के साथ वह फिर से एक फिल्म बनाता है। इन लोगों ने फिर से इसके खिलाफ लड़ाई की। तुरंत फिर से मामला रायन के पास गया। रायन से फिर से कहा गया, तुम हमेशा क्यों समस्या खड़ी करते रहते हो। पिलातुस को एक चेतावनी मिल गई। 2 बार गवर्नर के ऊपर रिपोर्ट जा चुकी है। अब तीसरी बार अगर बड़ी समस्या आ जाए तो ये लोग क्या करेंगे, पिलातुस को किनारे कर देते हैं। पहले ही 2 लोगों को काबू में कर लिया है, अब तीसरे के लिए ही ये सब कर रहा है। ये लोग जो बोले वो सुनकर उनकी जांच करता है। अगर वो बाहर नहीं आता तो गवर्नर भी बाहर नहीं आएगा। तू आएगा तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, कहकर बैठा रहता है। लेकिन अब जो आ रहा है उसका कारण ये है कि पहले ही 2 बार तीर्थराय और उसके ऊपर केस हो चुका है। अब प्रभु अंदर खड़े हैं, वह बाहर आकर आपसे पूछते हैं, क्या हुआ। ऐसा पूछकर इस यूहान अध्याय 18 में देखिए 33 से 38 तक। तब पिलातुस फिर से महल के अंदर गया और यीशु को बुलाकर पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो। यीशु ने उससे उत्तर में कहा, क्या तुम अपने आप से ऐसा कहते हो अथवा दूसरों ने मेरे बारे में तुम्हें ऐसा कहा है। पिलातुस ने उत्तर में कहा, क्या मैं यहूदी हूं। तुम्हारे ही लोग और प्रधान याजक तुम्हें मेरे पास लाए हैं, तुमने क्या किया। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक यहूदियों के हाथों में मुझे न सौंपे जाने के लिए अवश्य ही लड़ते, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तब पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तुम राजा हो। यीशु ने उत्तर दिया, जैसा तुम कहते हो मैं राजा हूं। मैं सत्य के विषय में साक्षी देने के लिए जन्मा हूं और इसी कारण इस संसार में आया हूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उससे पूछा, सत्य क्या है। फिर वह यहूदियों के पास बाहर आकर बोला, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। अब पिलातुस आकर पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर आप अच्छी तरह से और सही तरीके से जानते हैं, पूछताछ करने के बाद एक देश के शासक या गवर्नर के रूप में वह किसी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं करता, न ही उसे क्रूस की मृत्यु के लिए सौंपता है। जब कोई क्रूस की मृत्यु या इस तरह की फांसी की सजा के लिए आता है, जब कोई हत्या के गंभीर अपराध के लिए आता है, तब ऐसा होता है। वे लोग जो हत्या करने नहीं जा रहे हैं बल्कि इस तरह की सजा भुगतने जा रहे हैं, वे क्या करेंगे। पोंगल नामक व्यक्ति एक सजा देने वाला है। अब वे आपको क्रूस पर चढ़ाने जा रहे हैं। वही व्यक्ति है जो आपके लिए क्रूस की सजा का निर्णय लेने जा रहा है। आप उसके पास जाकर क्या करेंगे। हम माफी मांगेंगे या कहेंगे, साहब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हम कुछ ना कुछ कहकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। यहां पर प्रभु बहुत शांत हैं। पिलातुस की स्थिति से सोचकर देखिए, कोई भी यहां लाया जाए और मेरे सामने खड़ा किया जाए तो वह जरूर चिल्लाएगा, कहेगा कि किसी भी तरह मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, वह कहेगा। लेकिन यह व्यक्ति बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप खड़े हैं। पूछने पर भी तुम ही राजा हो, तो वे कहते हैं
हाँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही है। वे किसी भी बात की परवाह किए बिना एक ही बात पर टिके हुए हैं। वे कुछ भी नहीं पूछते, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं बोलते। वे अपने हिसाब से शांत खड़े हैं, पूछने पर बस हाँ कहते हैं। इनके पास कोई दोष नहीं है, आप देखिए, क्योंकि वे जो आरोप लेकर आए हैं वह ये है कि यह यहूदी राजा है, सीजर के खिलाफ बोलता है। जब धर्म के खिलाफ कुछ किया जाता है तो वह क्या कहते हैं? तुम्हें ही करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या वह राजा के खिलाफ कुछ कहता है? अगर ऐसा कहा जाए तो वह क्या कर सकता है? अब देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके सामने कोई भी नहीं है। इन्होंने क्या अपराध किया है? इन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया। ऐसा कहने पर अब इसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। क्या? पास में बैठा है एंटीपास, हीरोड द एंटीपास, जिसे कहा जाता है वह गलील का शासक है। वह उसके पास यानी इस आदमी के घर के पास ही रहता है, लेकिन न तो इसके लिए और न ही उसके लिए यह संभव है, जैसे पिलातुस और हेरोद एंटीपास के लिए भी संभव नहीं है। अब ये व्यक्ति गलील से आया है, तुरंत बहुत आसानी से हम अपने हाथ धो सकते हैं ये कहकर कि मुझे फैसला नहीं करना चाहिए। यह आदमी गलील का है तो उसे गलील के शासक के पास भेज दो, कहकर उसे हेरोद के पास भेज देते हैं। लूका अध्याय 23 के 6 से 12वें तक के वचन अगर आप देखें तो ये हेरोद एंटीपास है, जिसे आप सब जानते हैं। यही वह है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया था। अब प्रभु आकर बहुत से लोगों ने सोचा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जीवित होकर आ गया है। यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है। लोगों ने कहा कि यही वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। जब उन्होंने उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के बारे में सुना तो किसी को भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि किसी भी तरह यीशु मसीह को देखना चाहिए। अब जैसे ही उसे एक मौका मिला उसने तुरंत बुला लिया, बुलाकर उनसे बात की। शायद वे कुछ करेंगे, शायद वे कुछ चमत्कार करेंगे या कुछ तो करेंगे, ऐसा सोचकर यीशु मसीह पूछते हैं। यहां जब वे पूछते हैं तो प्रभु आकर क्या कहते हैं? उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा, अपना मुंह भी नहीं खोला। वह यीशु चाहे जितने भी सवाल पूछें, कुछ भी नहीं। उसने यीशु ये भी नहीं कहा कि मुझे बचा लो, उसने कुछ भी नहीं मांगा। वह बस चुपचाप खड़े हैं, इसलिए वह दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि यह क्या है। वह कहता है कि यह हमारे काम के लिए नहीं है, और फिर वह क्या करता है? वह कहता है तुम ही देख लो, और भेज देता है। मुझे भी इनमें कोई दोष नहीं दिखता। आप लोग ध्यान से सुनिए, निसान महीने की 10वीं तारीख को भेड़ पकड़कर लाना चाहिए। भेड़ को 3 दिन तक रखकर देखना चाहिए। उसके बाद सभी आचार्य लोग मिलकर उस भेड़ को सही है या नहीं देखना चाहिए, भेड़ में कोई दोष है या नहीं। पास्का के लिए भेड़ काटने से पहले देखना चाहिए। अब किसने देखा? प्रधान आचार्य ने देखा, आचार्यों ने देखा, वेद पाठक ने भी देखा भी। अब किसने देखा? पिलातुस ने भी देखा और कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। हेरोद ने भी देखा और कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। अब फिर से उसे कहाँ भेजा जा रहा है? पिलातुस के पास भेजा जा रहा है। भेजना चाहिए या नहीं, इन दोनों के बीच में एक चर्चा हो गई। ठीक है पिलातुस, तुम और मैं, हम दोनों दोस्त हैं, अब तक हमारे बीच कोई समस्या नहीं थी। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैदान में ही तुमने उसे गवर्नर के रूप में पहचाना, इसलिए मैं भी तुरंत कहता हूं कि तुम यरूशलेम के शासक हो, और मैं तुरंत यह कर रहा हूं। ऐसा कहकर देखो। लूका 23:12 में देखो। पहले पिलातुस और हेरोद एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन उसी दिन वे दोस्त बन गए। जैसे ही कोई साझा दुश्मन आ जाए वे एक हो जाते हैं। हमने पहले भी देखा था, जब भी कोई ऊपर चढ़ता है या एरोडियन और पुरस्कार की बात होती है, साजिश करने वाले और साजिश के शिकार दोनों को हम देख रहे हैं। सब एक साथ मिल गए। यहाँ अब ये दोनों भी एक हो गए हैं, फिर से मंच के सामने आ जाते हैं स्वामी। दूसरी बार जब वे अब आए तो पिलातुस क्या पूछता है? पिलातुस के पूछने से पहले अब पिलातुस की पत्नी को एक सपना आता है। वह रात भर सो नहीं पाती। उसका नाम क्लौडिया है। उसे ये सपना आता है। उसमें कहा जाता है यह आदमी सच्चा और निर्दोष है, तुम इसे सजा मत देना, यह सजा मत दो। ऐसा कहने से पहले ही पिलातुस फिर से प्रभु से पूछता है। वह कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। लेकिन प्रभु कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उनके मन में यह था कि अगर मैं कुछ कहूं तो शायद वह मुझे छोड़ देगा या फिर मुझसे कुछ और करवाएगा। लेकिन प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, न तो माफी मांगी, न ही कहा कि मैंने अनजाने में किया या कुछ और। पिलातुस के लिए यह एक बड़ी पहेली बन गई थी।
एक तरफ उसे पता था कि यह व्यक्ति एक सच्चा और निर्दोष इंसान है, अब उसे किसी भी तरह इन्हें बचाना था, लेकिन अगर वह इन्हें छोड़ देता है तो यहाँ के यहूदी लोग फिर से समस्या खड़ी कर देंगे और मुझे निश्चित रूप से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं यहां आकर गवर्नर के रूप में नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और निश्चित रूप से वे मुझे बदल देंगे। लेकिन वही हुआ। इसीलिए पिलातुस सोचता है कि मैं इस समस्या को बिना किसी परेशानी के कैसे संभालूं, इसके लिए एक आइडिया बनाता है। इस समय वह क्या करता है? ठीक है, यीशु मसीह के अलावा सबसे बुरा कौन है? बरब्बास। उनमें सबसे बदनाम और कुख्यात कौन है? बरब्बास, जिसे हर कोई जानता है। अब मैं उसे लाकर इन सबके सामने पेश करता हूं। यीशु मसीह और बरब्बास। बरब्बास कितना बुरा है यह सबको पता है, तो स्वाभाविक रूप से लोग क्या करेंगे? वे कहेंगे कि यीशु मसीह को रिहा कर दो, तब मैं यीशु मसीह को रिहा कर दूंगा। इन सबको भी वैसे ही संभाल लिया जाएगा। मुझे हर त्योहार पर एक कैदी को रिहा करना होता है, वह भी हो जाएगा। सब कुछ एक ही तीर से 3 निशाने लगाने जैसा है। तो क्या करते हैं? बरब्बास को लाते हैं। बरब्बास को लाकर जब इस तरह सबके सामने खड़ा करते हैं, तभी अंदर से उसकी पत्नी बुला लेती है। जैसे ही उसकी योजना पता चलती है, यहां मौजूद फरीसियों की भीड़ क्या करती है? अब जो भी पूछने वाला है, तुम सबको कहना है कि बरब्बास को रिहा करना है। जब यीशु मसीह का नाम पूछा जाए तो कहना है कि उसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसा बार बार कहने के लिए सबको अंदर ही अंदर समझा बुझाकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब सामने लाकर प्रभु यीशु मसीह और बरब्बास को खड़ा करके पूछा जाता है। उसे क्या लगता है? निश्चित रूप से लोग यीशु मसीह को रिहा करने के लिए कहेंगे, मैं रिहा कर दूंगा। ध्यान से देखिए, इसलिए ही वह यह विकल्प देता है। 2 विकल्प देता हूं, आप एक चुन लीजिए। उसे पूरा विश्वास था कि लोग उसी को चुनेंगे। अगर आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तो बरब्बास जैसा बुरा आदमी कोई नहीं था। सबको पता था कि वह एक कुख्यात अपराधी है, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि लोग यीशु मसीह को ही रिहा करने के लिए कहेंगे। उन्होंने तो बहुत सारे चमत्कार किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, सब कुछ किया है, इसलिए लोग इन्हें ही रिहा करवा देंगे और मैं इन्हें रिहा कर दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा सोचकर उसने दोनों को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग पहले से ही साजिश रच चुके थे। अब वह क्या करता है? बरब्बास को रिहा कर देता है। कैसे बरब्बास को रिहा करें? बरब्बास को रिहा करो कहकर सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब पिलातुस के लिए एक अप्रत्याशित बात हो गई। लोग बरब्बास को रिहा करने के लिए कह रहे हैं, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वह क्या पूछता है? तब वह लोगों से ही पूछता है, तो फिर यीशु मसीह के साथ मैं क्या करूं? आपने ये आयतें अच्छी तरह पढ़ी होंगी, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैंने इन्हें नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं इन्हें पढ़ने लगूं तो बाकी काम नहीं कर पाऊंगा। तो वह पूछता है, तो फिर यीशु मसीह के साथ मैं क्या करूं? क्योंकि वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस तरह कहेंगे, इसीलिए वह पूछता है, इस यीशु के साथ मैं क्या करूं? वे कहते हैं, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। मैं देखता हूं कि वह निर्दोष है। वह फिर से यही कहता है, आप लोग कह रहे हैं, इसीलिए मैं उसे क्रूस की सजा देने से पहले क्या करता हूं? इससे पहले कि बरब्बास को लाया जाए, यीशु मसीह को अंदर ले जाकर पिटवाता हूं, उसे 39 कोड़े लगवाता हूं। वजह क्या है? क्योंकि मैंने उसे सजा दे दी है, इसलिए वह उसे छोड़ देने के लिए पिटवाता है। पिलातुस उसे इसलिए पिटवाता है, वह अपने रोमन सैनिकों से पिटवाता है। 29 कोड़े लगवाता है। उनकी परंपरा यह है कि अगर 40 कोड़े लगाने हैं तो ठीक 40 ही लगाने चाहिए। अगर गलती से 1 कोड़ा ज्यादा लग गया तो वे कहते हैं कि 1 कोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए वे हमेशा 40 की जगह 1 कम यानी 29 कोड़े ही लगाते हैं। अगर गिनती में 41 कोड़े लग गए तो उसे वापस 1 कोड़ा खुद पर लगाना पड़ेगा। सिर्फ 40 कोड़े ही लगाने चाहिए, इसलिए कोई समस्या ना आए, हमेशा 29 कोड़े ही लगाते हैं। तब भी वे लिखते हैं, देखा आपने, अगर खेलते समय 40 से 1 कम कोड़े लगाए गए लेकिन गिनती करके मारे गए होते तो भी। यह समस्या क्यों है कहते हुए वे 29 पर ही रोक देते हैं। प्रभु 29 बार कोड़े मारकर ही बाहर लाते हैं और तब भी ये लोग यही करना चाहिए कहते हैं। जैसे ही कहा जाता है, वे एक पात्र लेकर आ जाते हैं और लिखने लगते हैं। हाथ धोकर वह कहता है, अय्या, मेरे और इसके बीच कोई संबंध नहीं है,
लेकिन बात यह है कि पिलातुस को सब पता है, ये लोग मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो आ रहे हैं उसका कारण है ईर्ष्या। देखिए देखिए मत्ती 27:18 देखिए, पिलातुस जानता था कि उन्होंने ईर्ष्या के कारण ही उसे सौंप दिया है। मरकुस 15:10 देखिए, पिलातुस जानता था कि मुख्य याजकों ने ईर्ष्या के कारण ही उसे सौंप दिया है। इस ईर्ष्या को देखिए, यह एक बहुत बड़ी बुराई है। आज हमारे बहुत से मसीही भाई बहन इसी ईर्ष्या के कारण बहुत परेशान हैं। बहुत से लोग अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ ईर्ष्या और जलन है, क्योंकि वे दूसरों को देखकर दूसरों की तरह बनने की कोशिश में बहुत कुछ करते हैं। इसी वजह से वे अपनी बुलाहट को छोड़कर कोई और काम करने लगते हैं। ये बात चर्च में सेवा करने वालों से लेकर चर्च में मौजूद हर एक व्यक्ति पर लागू होती है। अगर कोई अच्छा गाना गाता है तो आप भी वैसा ही गाने की कोशिश करेंगे। कोई म्यूजिक कैसे बजाता है, आप भी सोचेंगे कि मैं भी वैसे ही बजाऊंगा। या फिर अगर कोई पादरी प्रचार करता है तो आप देखेंगे कि उसके साथ कोई समस्या है, उसकी आंखें नम हैं, तो आप भी वैसा ही बनना चाहेंगे। वो ऐसे हाथ उठाते हैं, आप भी वैसे ही हाथ उठाने लगते हैं। वो जो बोलते हैं आप भी वही बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब कुछ दूसरों की तरह दिखने के लिए किया जाता है। जब ऐसा होता है तो अनजाने में उनके ऊपर जो अनुग्रह है और उनके पास जो कुछ है उसके लिए हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। जब ईर्ष्या आती है तो याद रखिए, हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है, हमारे लिए भी एक प्रतिभा दी है, हम उसे खो बैठेंगे। देखिए ईर्ष्या आकर अब क्या कर रही है। ईर्ष्या ही मसीह को क्रूस पर चढ़ाने तक ले गई। हमारे पास वचन है लेकिन उनके पास कार्य है, और हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वह आकर न केवल बच्चों को बल्कि लोगों को भी चंगा कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। हमेशा देखिए भीड़ ऐसे ही इकट्ठा होती है। मैंने हमारे समय में एक संदेश में कहा था, हमेशा लोग वहीं आते हैं जहां भीड़ होती है। जहां हमारे पास जगह नहीं है वहां लोग जरूर आएंगे, और जहां कहें कि जगह है वहां कोई नहीं आएगा। देखिए अगर हमारे यहाँ खाना मिल रहा है तो किसी खाने की दुकान के बाहर 10 लोग खड़े हों तो 11वां भी आकर वहीं खड़ा हो जाएगा, चाहे भीड़ हो। लेकिन अगर दुकान खाली है तो वह जाकर खाना नहीं खाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, चर्च में कभी जगह की कमी नहीं होती। अगर आप कहें कि मत आइए तो वह जरूर आएगा, लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ बहुत जगह है, बहुत अच्छा है, आराम से बैठ सकते हैं, तो वह नहीं आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें एक तरह की जलन होती है। मुझे भी उनके जैसा बनना है, मुझे भी उनके जैसा दिखना है। अगर ऐसी जलन आ गई तो हम अपने बुलावे को खो बैठते हैं। यहां वे आकर अपनी सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन वे किस लिए आए थे? प्रभु ने उन्हें यहां लाकर इसी काम में जोड़ा है। इसमें एक और बात देखिए, ध्यान दीजिए। और उसी उपदेशक 16:7 के अनुसार वे उन्हें बाहर ले जाकर किसी और को बाहर निकालने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जब उसने अपने हाथ धोए तो लोग क्या कह रहे थे? यहूदी भीड़ कह रही थी कि वह खून का दोष हमारे और हमारे बच्चों पर आए। सिर झुकाकर हाथ धोकर पिलातुस ने कहा कि इस खून का दोष मुझ पर नहीं है, मैं अपने हाथ धो रहा हूं। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए। तुरंत इस्राएल देश के लोग क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वह खून का दोष हमारे और हमारे बच्चों पर आए, और उन्होंने वह शाप अपने ऊपर ले लिया। यह 70वें वर्ष में हुआ। ठीक है, पूरी तरह से। इसके साथ ही सब कुछ नष्ट हो गया। यरूशलेम को रोमन साम्राज्य ने उसके बाद पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आज तक सिक्के तक यहूदी लोग लगातार कष्ट झेलते आ रहे हैं, और इसका कारण यही है कि उन्होंने उस रक्त बलि को, उस शाप को अपने ऊपर स्वीकार किया था कि वह शाप हमारे ऊपर आ जाए। चाहे वे आशीर्वादित लोग क्यों ना रहे हों, फिर भी उन्हें कभी चैन नहीं मिला। आप देख सकते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, चाहे कुछ भी हो, रात में वे कभी भी चैन से सो नहीं सकते। सूखी हुई हथेलियां, तुम्हारे बाहों के गले में क्या हुआ पता है? पिलाटू आकर 36वां साल, ये 30वां साल है, खोजते खोजते भगवान कुछ चीजें भूलकर छोड़ रहे हैं। 36वें साल में वे गुजर गए। आपको पता है वे कैसे मरे? इसके बाद कुछ ही दिनों में उसी तरह उस छोटे इलाके से 1000 लोग आए, और तभी फिर से एक समस्या खड़ी हो गई। वे उन 1000 लोगों में से कई लोगों को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही यह बात थीथुरायण को पता चलती है, तुरंत ही उन्हें वहां से कवल कवल नामक एक जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है।
वो वहां चले जाते हैं, वहां कुछ दिनों तक अकेलेपन में रहकर वे आत्महत्या कर लेते हैं और मर जाते हैं। इतिहास के पन्ने फट जाते हैं। पिलातुस भी निर्दोष यीशु को मार डाला है, यह सोचकर उसने भी आत्महत्या कर ली। यही बात है। वो कहता है कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक निर्दोष को मार डाला है। यह भावना उसके अंदर लगातार बनी रही। इसलिए ही जब प्रभु बात करते हैं, आप सोचिए 11 गवर्नर के पास जाकर फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति रो रहा है, 11 बूंद भी प्रभु के बिना नहीं है। वो उसके सामने खड़ा होकर पूछता है, क्या तुम राजा हो? हाँ, मैं ही राजा हूं। इसलिए ही वह ऐसा करता है। यहूदियों के राजा के रूप में 3 भाषाओं में लिखा गया, लैटिन, इब्रानी और ग्रीक। इन तीनों भाषाओं में यहूदियों का राजा लिखकर वह उसे उनके क्रूस पर लगा देता है, कहकर उसे मारने के लिए भेज देता है। वे कहते हैं, इसे हटा दो। वह जवाब देता है, जो मैंने लिखा है वही लिखा है। मेरे हिसाब से वह सच में यहूदियों का राजा है, ऐसा ही वह कहता है। लेकिन चूंकि उसे भेजा गया था, अंत में वह आत्महत्या कर लेता है। यही कारण बनता है। इसके बाद अगर आप देखें तो सैनिकों द्वारा किया जाने वाला एक काम है। ये लोग क्या करते हैं? मैं यूहन्ना अध्याय 19 के पहले 4 पद पढ़ रहा हूं, देखिए। तब पिलातुस ने यीशु को पकड़वाया और कोड़े लगवाए। सैनिकों ने कांटों का एक मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखा और उसे लाल रंग का वस्त्र पहनाया। फिर वे उसके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा को नमस्कार, और उसे थप्पड़ मारते थे। पिलातुस फिर बाहर आकर बोला, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर लाता हूं ताकि तुम अच्छी तरह से जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। वे उसके साथ वास्तव में क्या कर रहे थे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक लाल वस्त्र यानी बैंगनी रंग का, उन्होंने उस दिन बैंगनी रंग का वस्त्र ढूंढ निकाला था। उसे पहनाकर वे क्या करते हैं, उसके हाथ में एक छड़ी देते हैं जिसे रीढ़ कहते हैं। वह एक तरह की सरकंडे जैसी होती है। उसके हाथ में देकर उसका मजाक उड़ाने के लिए, जैसे कोई राजा हमेशा अपने हाथ में राजदंड रखता है, वैसे ही उसका मजाक उड़ाने के लिए एक सरकंडा उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, इसे पकड़ो, यही तुम्हारी राजशाही की निशानी है। और फिर उसके सिर पर वे क्या करते हैं, कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखते हैं और उसे इतना दबाते हैं कि खून निकल आए। इतना सब करने के बाद उसे मारते हैं, उस पर थूकते हैं और फिर क्या कहते हैं, राजा को जय हो कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचकर देखिए, प्रभु ने अपना मुंह तक नहीं खोला। मैं सोच रहा हूं, निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोग आए होंगे और प्रभु को गिरफ्तार करने आए होंगे। उन्हें यह पता था, फिर भी वे क्या करते हैं, देखिए। वे ऐसे ही काम करते हैं। मध्य 27, 29, 31 तक देखिए। कांटों का मुकुट बनाकर उसे उनके सिर पर रखते हैं। उन्होंने उनके दाहिने हाथ में एक बेंत दिया और उनके सामने घुटने टेक कर यहूदियों के राजा को जय हो कहकर उनका उपहास किया। फिर उन पर थूका। वह बेंत लेकर उनके सिर पर मारा। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने वह ऊपरी वस्त्र उतार कर उनके अपने कपड़े उन्हें पहनाए। फिर वे उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। शारीरिक चोट एक ऐसी चीज है, जब कोई मारता है तो जो घाव होता है वह कुछ समय में ठीक हो जाता है, लेकिन शब्दों से दिया गया अपमान देखिए, वह इतनी आसानी से नहीं जाता। जब आप कई परिवारों में आकर समस्याएं नहीं होने की बात देखते हैं, खासकर जब आप सास ससुर और बहू के बीच कोई समस्या नहीं होने की बात देखते हैं, तो पाएंगे कि वे बोले गए शब्दों को कभी नहीं भूलते। बहुत साल बीत जाते हैं, 20 साल 30 साल भी हो सकते हैं, फिर भी वे कहते हैं, शादी के दिन मेरी सास ने जो शब्द कहे थे वही शब्द आज भी याद हैं। आज भी वे मुझे वही बातें सुनाते हैं। ऐसे शब्दों से बार बार चोट पहुंचाने पर रास्ता कहीं नहीं जाता। यहां प्रभु के वचन में भी कितनी बार अपमानित किया जाता है, कितनी बार अपमानित किया जाता है, आप खुद सोचिए। निश्चित रूप से इसमें भगवान के माध्यम से लाभ पाने वाले, इसे करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आखिर में जब वह अकेला होता है तो देखिए लोग उसे कितना अपमानित करते हैं। उसके पूरे शरीर पर उड्डेड डालकर, उसके कपड़े उतारकर उसे पीटते हैं और उस पर थूकते हैं। जितना हो सके, जितना ज्यादा अपमानित किया जा सकता है, उतना ज्यादा अपमानित करते हैं। मैंने एक ईस्टर संदेश में भी यही कहा है। वे यानी भगवान
आगे बताऊंगा कि कब कहां था, किस जगह कहां था। जब भगवान क्रूज पर थे और उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है, तब क्या किया गया? एक स्पंज लेकर वो एक चीज देने जा रहा था। हम सब क्या सोचते हैं कि वो भगवान की मदद करने गया था, ऐसा नहीं है। असल में वो भगवान को और भी अपमानित करने के लिए किया गया काम था। जानते हो क्या? उस समय तो साफ टॉयलेट भी नहीं थे। सब लोग एक कोने में बैठते थे, एकदम किनारे पर एक जगह पर बैठते थे, वहीं से टॉयलेट जाते थे और टॉयलेट जाने के बाद वहां पानी नहीं था, कोई रिजर्व नहीं था। तब वे लोग मल त्यागने के बाद क्या करते थे पता है? एक आदमी खड़ा रहता था, उसके पास एक डंडी में इस तरह से रुई लगी होती थी, उसके पास किसाप नाम का एक सिरका जैसा कुछ रहता था। उसमें वह खास बात यह थी कि वह उसी से इसे साफ कर देता था, पीछे वाले को छुए बिना वह उसी से साफ कर देता था। वही रुई थी, वही डंडी वहां रखी रहती थी। भगवान के ऊपर डाला गया और उसे यह देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। वही चीज उसने लेकर ऑफर की थी। क्या अपमान है! अगर आप हर एक चीज देखें तो भगवान का अपमान और उन्हें नीचा दिखाना, अगर आप देखें तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा है। एक भयानक तरीके से सारी पीड़ा, इतनी पीड़ा भगवान ने दी थी, असहनीय, शब्दों में बयान न कर सकने वाली, हम सोच भी नहीं सकते। कुछ पीड़ाएं इतनी अधिक हैं, जरा सोचिए। अगर कोई दूसरे का टॉयलेट जाकर उसका मल उठाकर लाकर तुम्हें पीने के लिए दे दे तो क्या होगा? कितनी हद तक किसी को अपमानित किया जा सकता है, उसी तरह मारा गया। खून बहने दिया, पूरे सिर पर मल लगा दिया और राजा वाजगा, राजा जय कहा। वहां उन्होंने ऐसा अपमानजनक काम किया जिससे उसे लगे कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा करने के बाद उसे क्रूस उठाकर कब्र तक, यानी अब तक जहां तक आना है वहां तक ले जाना था। कोलकाता तक पहुंचने के लिए वे उसे मारते पीटते ले जा रहे थे। वह खुद क्रूस को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वे जो मारते हैं उस कोड़े में कांच के नुकीले टुकड़े और इस तरह की अन्य तीखी चीजें बहुत ही सावधानी से बांध कर रखते हैं। जब उस भयानक कोड़े से किसी को भी जोर से मारते हैं तो क्या होता है? वहां की सारी चमड़ी ऐसे ही बुरी तरह से उधड़कर पूरी तरह से निकल जाती है, जिससे बहुत दर्द होता है और गहरा घाव बन जाता है। ऐसे ही जब मारते हैं तो अंदर की नसें और सब कुछ दिखने लगता है, और जब उस चमड़ी को निकालते हैं तो वह भी साथ में निकल आती है। 29 बार फिर से मारते हैं, 29 बार मारते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। इतनी मार खाने के बाद उनसे खून बह रहा था और वे क्रूस को उठाने में असमर्थ थे। हमें कलवरी कपाल स्थल तक जाना था, मत्ती 27:31 से 34 तक। उठा नहीं पाने के कारण जब वे आगे बढ़ रहे थे तो 31वें और 32वें श्लोक को देखिए। वे एक साइरिन नामक, शिमोन नामक व्यक्ति को मिले और उसे जबरदस्ती यीशु का क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि यीशु से वह उठाया ही नहीं जा रहा था। साइमन ऑफ साइरिन आकर वहां खड़ा था। वह देखने के लिए आया था। उसके 2 बेटे थे, रूफस नाम का एक बेटा और एक और बेटा। दोनों वहां आकर खड़े थे। वहां खड़े लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उसी समय इस साइरीन से आकर उसके हाथ में क्रूस देकर उसे उठाने के लिए कहा गया। वह थोड़ी दूर तक क्रूस उठाकर जाता है। आगे क्या देखते हैं? वह रूफस जिसे बचाया गया था वह रोम की कलीसिया में था, ऐसा कहा गया। हम पौलुस के पत्र में अध्याय 16 पद 13 में देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि पौलुस रूफस को भी शुभकामनाएं भेजते हुए लिखते हैं। इस गोलगोथा शब्द का अर्थ है खोपड़ी का स्थान। लूका जब इसका उल्लेख करते हैं तो वह एक ग्रीक शब्द का उपयोग करते हैं। इसे ही कल्वरी के रूप में अनुवादित किया गया है, क्योंकि उस शब्द का उपयोग लूका ही करते हैं। बाकी सभी इसे गोलगोथा ही कहते हैं। गोलगोथा यरूशलेम के पास ही स्थित है। वह शहर की दीवार के बाहर स्थित है। यह एक ऐसी सड़क पर था जहां से सभी लोग आ जा सकते थे। यही बात लूका और मरकुस भी बताते हैं, क्योंकि जब सूली पर चढ़ाया गया तो वे एक पहाड़ी क्षेत्र में गांव के बाहर एक ऊंचे स्थान पर ही यह सब करते थे। क्योंकि जब बकरी को बलि चढ़ाते हैं तो उसे गांव के बाहर ले जाकर बलि देनी होती है। इसी परंपरा के अनुसार वे इसे गांव के बाहर करते हैं। उन्हें एक पहाड़ी स्थान पर ले जाया जाता है। इतनी दूर तक चलने के कारण वे थक कर खुद से क्रूस को उठाकर ले जाने में असमर्थ हो जाते हैं। आज यरूशलेम जाने वाले लोगों के बारे में मुझे एक बड़ी कमी महसूस होती है। मुझे एक दुख है। मैं इसके बारे में क्यों इतनी आलोचना के साथ बोल रहा हूं? क्योंकि आज उस इलाके में सुंदर सड़कें बना दी गई हैं। सड़क बनाकर अब कोई एक छोटी सी क्रूस लेकर
जैसे कोई फैंसी चीज हो वैसे ही एक क्रूस लेकर चलता है। ये लोग एक तरफ क्रूस लेकर ऐसे ही घुमाते हैं, दूसरी तरफ कोको या आइसक्रीम खरीद कर खाते हुए ऊपर की ओर चलते जाते हैं। पूछो तो वे लोग क्रूज भी पकाते हैं। देखिए ये कितनी शर्म की बात है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहता हूं, जो जा रहा है अगर उसने ऊपर रखकर छोड़ दिया तो क्या वह बाद में करेगा? ठीक है, आप आकर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी ये बात नहीं जानी चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ चीजें उठाई और उसी रास्ते पर चलते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, चीजें उठाते हुए ऊपर चले गए और वापस आ गए, तो क्या होगा? आप उसकी असली भावना खो देंगे, उसका असर चला जाएगा। जरा सोचिए, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी मार खाने के बाद, खुद से चल भी ना पाने की हालत में, खुद से क्रूस भी ना उठा पाने की हालत में, मार खाते हुए, खून बहाते हुए, पूरे रास्ते पर खून बहाते हुए चुपचाप उस पूरे सफर को तय करना, और आप आइसक्रीम खाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कुछ छोटा सा पकड़कर चल रहे हैं, क्या इसका कोई संबंध है? लेकिन अगर आप लोग गए भी तो वह काम मत करना, मत जाना, और अगर गए भी तो वह काम मत करना, क्योंकि आप यरूशलेम तक इतनी दूर यात्रा करके जाकर वहां से प्रार्थना करने के लिए रुकते हैं, तो यहां रहकर भी आप वही कर सकते हैं। आपको इतनी दूर यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह एक बड़ा फैशन बन गया है। पवित्र यात्रा, कोई अक्का के लिए जा रहा है, कोई काशी के लिए जा रहा है, कोई रामेश्वरम के लिए जा रहा है। अब तो सब कृष्ण की तरह हो गए हैं। क्या हिसाब है ये? इसमें बड़े बड़े सेवक भी शामिल हो गए हैं। वहां जाकर कहते हैं कि यहाँ देवता की उपस्थिति है, ये है, वो है, लेकिन असल में तुम ही तो परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। उसे छोड़कर यरूशलेम जाकर कब्र के पास खड़े हो जाते हैं। और एक सेवक कह रहे थे, मैं भी वहां कब्र के पास खड़ा हुआ था, उस जगह पर क्या सच में परमेश्वर की उपस्थिति है? अरे वो खुद वहां कब्र में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे थे। तुम्हारे अंदर रहकर ही 3 दिन तक रहे, बस उतना ही हुआ। सोच कर देखिए। ये सब बातें लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ही कही जाती हैं। इसलिए ही मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि भगवान कहाँ हैं? आप में, मुझ में, हम सबके अंदर ही हैं। उस समय भी सब लोग खड़े होकर सबको ऐसे ही देखना था। क्या कहा गया था? देवदूत यहां नहीं है, वे स्वर्ग चले गए हैं। मरियम कब्र में जाकर ढूंढ रही थी, जब ढूंढने गई तो क्या कहा गया? बीज आया है। कहा गया कि वह जीवित हैं, उनके मृतकों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आज आप उसे लेकर कब्र में जाकर वहीं उसकी उपस्थिति मानते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? ये कैसी मूर्खता है? क्या अज्ञानता की कोई हद नहीं है? सोच कर देखिए। भगवान हर जगह, हर स्थान पर पूर्ण रूप से मौजूद हैं। वे मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं। लेकिन लोग एक जगह जाकर, वह भी कब्र के अंदर जाकर, वहां खड़े होकर बोलते हैं। सच में तो मुझे गुस्सा आ जाता है। बिना बोले भी कहना पड़ता है कि कब्र बंद है। क्या कर सकते हैं? छोड़िए, ठीक है। अब सुबह 9 बजे क्या करते हैं? लेकर आते हैं। और क्या करते हैं? वहां कलवारी पर ले जाकर वहां वे उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्रूस पर चढ़ाने से पहले वे एक अच्छा, कहने लायक, एक अच्छा दर्द निवारक दवा मिली हुई शराब देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे पीने से इनकार कर देते हैं। कारण क्या है? क्या कारण है कि वह इसे नहीं पीते हैं? यह शारीरिक रूप से इस सजा को सहन करना संभव नहीं है, इसलिए हम क्रूस की मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आप देखेंगे तो कुछ लोग कम से कम 3 दिन तक क्रूस पर जीवित रहते हैं, कुछ लोग 9 घंटे, तो कुछ 9 दिन तक जीवित रहते हैं। इन लोगों को क्रूस पर कैसे ठोंकते हैं? तो दोनों हाथों में यहां 2 कीलें लगाकर ठोंक देते हैं, और जब पैरों की बारी आती है तो पैरों को थोड़ा मोड़कर एक के ऊपर एक रखकर कील ठोंकते हैं। इसका कारण यह है कि जब आप लटकते हैं तो आपके फेफड़ों में हवा जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसे ही लटकते रहेंगे तो जब आप सांस लेने की कोशिश करेंगे तो आपके फेफड़ों में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पैरों को इस तरह मोड़कर रखने से जब आप ऊपर उठते हैं तो आप सांस ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसे ही लटकते हुए मार दिए गए तो तुरंत मर जाएंगे। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्रूस पर मरने वाला तुरंत मर न जाए, उसे और कष्ट सहना पड़े, उसे देखना पड़े। इसलिए जब ऐसे मारा जाता है तो वह ठीक से सांस नहीं ले पाता, लेकिन अगर वह थोड़ा ऊपर उठे तो एक सांस ले सकता है, तभी फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और वह सांस ले पाता है। इसी वजह से वे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर किसी को जल्दी मारना हो तो वे उसकी टांगें तोड़ देते हैं ताकि वह तुरंत मर जाए। अगर टांगें तोड़ दी जाए तो इसी तरह उस वजन के दबाव में फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और आप सांस नहीं ले पाते, जिससे आप मर जाते हैं।
इसलिए वे टांगों को मोड़ कर रखते हैं। क्या यह वैज्ञानिक है? इसके बारे में बहुत सारी खबरें हैं। हमें एक आर्टिस्ट को बुलाना होगा। उस कील की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सब कुछ इसी के अनुसार करना होता है। इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं। इसी तरह भगवान को भी उसी तरह कील से ठोककर इस तरह लटका दिया गया था। यह दोपहर 12 बजे किया जाता है। जब किया जाता है तो एक तरफ एक चोर और दूसरी तरफ एक चोर, दो लोगों के बीच में उन्हें खड़ा किया जाता है। जब उन्हें खड़ा किया जाता है तो वहां भगवान को जितना हो सके उतना अपमानित किया जाता है। मतलब ऐसा अपमान किया जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बार बार उन्हें नीचा दिखाया जाता है। मुख्य पुरोहित कहता है, तू ही है। तूने कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो तेरा भगवान कहां है? बुला उसे। आज भी बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तूने कहा था कि मसीह कुछ करेगा, देख तेरे साथ क्या हुआ, देख तेरा काम कैसा है, देख तेरा हाल क्या हो गया है। देख, तू खुद को ईसाई कहता है, देख तेरे साथ क्या हुआ, देख तुझे कितना दुख मिला, तुझे ये सब कैसे मिला। आज भी हमें नीचा दिखाने वाले लोग हैं। उस समय भी प्रभु को ऐसे ही नीचा दिखाया गया था। देख क्या हो रहा है, अगर तुझसे हो सके तो नीचे उतर आ। कैसे उतर के दिखाएगा? सोचो, अगर ऐसा होता तो प्रभु के लिए 1 मिनट सोचकर देखिए। मैं भी तो वहीं होता। अगर फिर से मारना है तो मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं खुद नीचे नहीं उतर पाऊंगा। सोचिए कितना अपमानित किया जा सकता है। देखिए, वहां एक जगह खड़े होकर सामने से इतना दूर तक अपमानित कर रहे हैं प्रभु को। 13 घंटे तक, 3 घंटे, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इतना सब कुछ हुआ। जितनी दूर तक प्रभु को अपमानित किया जा सकता है, जितनी बुरी बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं, उतनी ही चिंता के साथ और पूरी तरह से नग्न होकर, यानी हमारी कल्पना में भी, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। व्हाट जीसस वेंट थ्रू, मैं यही कह रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है या नहीं, लेकिन उसमें जो सीन आपने देखा वह बहुत भयानक सीन नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आपने वह गवाही सुनी है या नहीं। जब उस गवाही को फिल्माया गया था, उस दिन वहां बहुत घना अंधेरा था, वहां बिजली कड़क रही थी, लाइट चली गई थी। वहां मौजूद लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था। जब उसे फिर से रिक्रिएट किया गया तब भी वही अनुभव हुआ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वहां आकर सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। उस फिल्म में अभिनय करने वाले जिम कैविजल नामक व्यक्ति अब एक ईसाई बन गया है और अब वह ईसाई धर्म के बारे में प्रचार कर रहा है। जिसने यीशु मसीह की भूमिका निभाई वह अब एक ईसाई बन गया है और यीशु के बारे में प्रचार करता हुआ जगह जगह जा रहा है। वह तो बस अभिनय करने के लिए ही राजी हुआ था, क्योंकि उस हद तक प्रभु ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा, कैसे कष्ट सहा, यह हमसे कभी भी सोचकर भी देखना संभव नहीं है। आप आकर कह सकते हैं, मैं बता रहा हूं, चाहे हम चारों सुसमाचार की किताबें पूरी पढ़ लें या फिल्म देख लें या कल्पना करके देख लें, फिर भी उस प्रभु ने जो सहा, उनके साथ जो घिनौना व्यवहार किया गया, वह अपमान और वेदना, ऐसी बातें हुई क्योंकि नीचे खड़े होकर सैनिक आकर पूछ रहे हैं, क्या तुम खुद को भी नहीं बचा सकते? तुम हमारे संसार को बचाने आए हो, यही करने वाले हो क्या? वेद और पंडित आकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सब लोग आकर उन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे, एक इंसान के रूप में भी नहीं। उन्हें लगभग पूरी तरह नग्न कर दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। मार मार कर तोड़ दिया, खून बहता रहा, हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी गईं, उन्हें लटकने के लिए छोड़ दिया गया और इतनी बेइज्जती से बातें की गईं। तब भी प्रभु ने क्या किया? उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस एक ही बात सोचूंगा, उस दिन प्रभु के मन में क्या विचार आया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। उन्होंने मुझे देखा होगा, अगर मैं उस क्रूस की मृत्यु को न सहूं तो मेरा बेटा अब्राहम नरक में जाकर सदा के लिए कष्ट पाएगा। उन्होंने मुझे देखा, इसी कारण उन्होंने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। वो मुझे इतनी गहराई से प्रेम करते हैं। तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने कितनी पीड़ा सही। उस क्रूस पर उन्होंने जो कष्ट सहे वो कोई छोटी बात नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, हम अपनी समझ और अपने ज्ञान से परे जो बातें हैं, उन सब के लिए उन्होंने इतनी सजा सही। जब वे इतनी पीड़ा सह रहे थे तब प्रभु क्या कह रहे थे? पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? क्या उसने आकर माफी मांगी थी? देखिए जरा, क्या उसने आकर माफी मांगी थी? वो तो बस हमें माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि हम आपको पर्दे पर या क्रूस पर मार रहे हैं। यह सब कुछ प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार ही हो रहा है, ऐसा कहकर प्रभु ने पूरी तरह विश्वास किया। इसलिए ही उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वे अनजान हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। तभी एक व्यक्ति, एक चोर कहता है, प्रभु, क्योंकि वे दोनों पहले से ही प्रभु को जानते थे, इसलिए केवल एक ही बोलेगा, प्रभु उसे बुलाएगा। तब प्रभु कहेंगे, तू मेरे साथ रह। तीसरी बार जो वे कहेंगे वह है, मां की ओर देखकर, मां देखो यह तुम्हारा पुत्र है। जैसे कि हम यहां एक महिला के रूप में यूहन्ना को खड़ा देखते हैं। जो कोई भी यहां खड़ा है उसे बुलाकर वे दोनों भी उस समय अपनी शारीरिक जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई चूक नहीं करते। हमें सबको यह अच्छी तरह समझना चाहिए, यानी कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कब उनसे नफरत करनी है यह भी हमें जानना चाहिए। इसी तरह जब प्रभु सेवा कर रहे थे उस समय बहन अपनी माँ भाई बहनें जब आए तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु आपकी माँ और भाई बहनें आपसे मिलने आए हैं। तब प्रभु ने क्या कहा, किसने कहा मेरे लिए कोई भाई बहन नहीं है? जो मेरी वाणी को सुनकर उसका पालन करता है वही मेरा भाई बहन है। जब सेवा का समय आता है तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हारा पालन पोषण करूं। बेटे, वही मैं करता हूं। ऐसे ही प्रभु ने किया। सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए, है ना। आजकल बहुत सारे परिवारों में माँ बाप के कारण समस्याएं आ रही हैं, ये हम अक्सर देख सकते हैं। क्योंकि कई बार महिलाओं को देखेंगे तो वे अपने माता पिता को कितने भी साल हो जाए छोड़ना ही नहीं चाहती। एक शब्द में कह दिया गया है, संगीत 45:10 में आप पढ़कर देखिए, वहां लिखा है, स्त्री सुन, ध्यान से सुन, अपने पिता का घर भूल जा। लेकिन हम हमेशा प्रभु जो कहते हैं उसके विपरीत ही करने की आदत बना लेते हैं, इसलिए हम हमेशा उसके खिलाफ ही करते हैं और कहते हैं कि हम बस यही नहीं भूलेंगे। अगले साल वह जो शब्द कहने वाले हैं, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यह हम सभी को आरामी भाषा में भी पता है। हाँ, यह हमें अच्छी तरह से पता है। यह भजन संहिता 22 से है जिसे प्रभु उद्धृत करते हैं। क्या यह गलत है? बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में छोटा सा संक्षिप्त रूप में बता देता हूं। मतलब प्रभु आ गए हैं। यह जो कहा गया कि प्रभु ने त्याग दिया, वह क्रूस की मृत्यु के मार्ग के कारण उन्होंने कहा, इसे अच्छे से समझ लीजिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर मरे, वे एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वे कलवरी के क्रूस पर मरे, तब पिता परमेश्वर और पुत्र मसीह के बीच जो संबंध था वह टूट गया। यही बात है, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप यूहन्ना का 20वां अध्याय 17वीं आयत लिख लीजिए, कहीं पास में अपने नोट्स में यूहन्ना 20:17 पढ़िए। देखिए, यह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलीनी से कही गई बात है। जब उन्होंने मरियम मगदलीनी को देखा और उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छूना, मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं। यहां क्रूस पर उन्होंने क्या कहा था, मेरा हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहां वे क्या कह रहे हैं फिर से, ठीक है, पुनरुत्थान के बाद मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, तुम मेरे भाइयों के पास जाकर कैसे। प्रभु जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकतम क्या कहा? मित्रों, यह शब्द उन्होंने केवल यूहन्ना 15:15 में कहा, बस इतना ही। कोई और संबंध उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और महिमामयी पुनरुत्थान के बाद वे क्या कहते हैं, मेरे प्यारे भाई के पास जाकर मैं अपने परमपिता पिता के पास और तुम्हारे परमपिता पिता के पास जा रहा हूं। तब तक हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, प्रभु ऐसे ही कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हमारे प्रभु कहें। हेलो, आप प्रभु परमेश्वर ही कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, वो तुम्हारे भी पिता हैं और मेरे भी पिता हैं। अगले सप्ताह देखिए, कहिए कि मैं अपने परमेश्वर और आपके परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। अब क्या हुआ?
वही हमारे लिए भी परमेश्वर हैं और आपके लिए भी परमेश्वर हैं। अब प्रभु के साथ क्या हुआ? मृत्यु के बाद प्रभु को अस्वीकार कर दिया गया, हमें स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए कलवरी का क्रूस हमारे लिए एक अद्भुत और चमत्कारी प्रेम है। हमारे लिए ऐसा कोई अच्छा कार्य कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में पहले से नहीं जा सकते थे, प्रभु के पास जा ही नहीं सकते थे। कलवरी के क्रूस पर प्रभु को अस्वीकार किए जाने के कारण मुझे उनके परिवार में एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए ही प्रभु ने उन्हें अस्वीकार किया। इसलिए ही प्रभु ने कहा, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप घर जाकर बाइबल में पढ़कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह केवल पहला पुत्र कहलाते हैं, कभी भी एकमात्र पुत्र नहीं कहलाते। पहला कैसे हैं? अगर एकमात्र पुत्र नहीं है तो पहला फल या पहला जन्मा इसी तरह होगा, क्योंकि वह हमारे लिए बड़ा भाई हैं और हम सब उनके भाई बहन हैं। अब हमें एक नया संबंध दिया गया है। हम सबका एक ही पिता है और हमारे बड़े भाई यीशु मसीह हैं। यही हुआ था। इसी के लिए उन्होंने कहा था, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए तमिल में बहुत लोग एशप्पा एशप्पा कहेंगे, वह सही संबंध नहीं है। बहुत कुछ और भी कहेंगे। वे यीशु के रक्त की जय बोलेंगे, यीशु के रक्त को, पूसीरे रक्त को, पूसीरे यीशुवन का रक्त। यीशु का रक्त ही आपके पापों को क्षमा करता है। पापों को क्षमा करना ही मुख्य बात है। यूं ही बिना वजह अपने ऊपर रक्त मत लगाओ, क्योंकि जब वह आपके ऊपर लगाया जाता है तभी आपके पापों का उद्धार होता है और कुछ नहीं है। इसलिए यहां प्रभु को अस्वीकार किया गया। कारण क्या है? वे कहते हैं कि हम उनके परिवार में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहां एक मनुष्य के रूप में ही हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 5वां वचन पढ़िए। पहला पतरस, ठीक है, एक तीमुथियुस भी 25 पढ़िए। हमारे लिए एक ही, हे ईश्वर एक ही हैं और मध्यस्थ भी वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। मनुष्य रूपी मसीह, एक ही परमेश्वर है, एक ही मध्यस्थ है और वह मध्यस्थ मनुष्य यीशु मसीह है। वह मानव रूप में मसीह है जो अब हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने ओर मनुष्य के रूप में ही विराजमान है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। यह एक बड़ा धार्मिक थियोलॉजिकल विषय है, इसमें गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वे क्या कहते हैं? मुझे प्यास लगी है, ऐसा कहते हैं। इसके बाद सब कुछ पूरा हो गया। फिर अंत में वे कहते हैं, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और इसके साथ ही वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनकी मृत्यु होते ही तुरंत क्या हुआ देखिए। मत्ती 27 के 51 से 56 तक की आयतों को देखें तो मत्ती 27 के 51 में आप देखेंगे कि वे जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागा, वहां मंदिर में जो पर्दा था वह ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया और पृथ्वी भी कांप उठी और चट्टानें भी फट गईं। वह ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। मत्ती 27:50-1। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया, धरती हिल गई और चट्टानें टूट गईं। देखिए, अगर आपको पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर के बारे में थोड़ा भी पता है तो आपको यह बात समझ में आएगी, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति इसी तरह के एक पर्दे के पीछे ही थी। वहां पर मुख्य याजक ही साल में सिर्फ एक बार जा सकते थे, बाकी कोई नहीं जा सकता था। अब वह पर्दा बहुत ऊंचा था, 40 फीट से भी ज्यादा। हम तो ऐसे ही नीचे से खोलते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया? ऊपर से उसे फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं वहां रहने वाला नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, ऐसा कहकर प्रभु ने वह कार्य किया। इसलिए वह क्या हुआ? वह ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बंट गया। वह पर्दा क्या था? वह प्रभु यीशु मसीह का शरीर था। इब्रियों की पुस्तक अध्याय 10 आयत 19 और 20 इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। उन्होंने वास्तव में क्या किया? अपने पवित्र शरीर के रूप में उस विशाल पर्दे को पूरी तरह से चीरकर अब हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया है। इसलिए अब हम उस नए और शाश्वत जीवित मार्ग में आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं, क्योंकि अब भगवान वहां नहीं हैं। वे कहां हैं? वे हमारे अंदर आ गए हैं। अब हम मंदिर जाने वाले नहीं रहे, बल्कि हम खुद ही मंदिर बन गए हैं। पुराने नियम में क्या था? अगर आप किसी को छू लेते, जैसे कि कोई कोढ़ी या कोई रोगी, तो आप अशुद्ध हो जाते थे।
लेकिन नए नियम में चाहे वह आपको छुए या आप जाकर उसे छुएं, अब वही दुखी हो जाएगा। अब डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे अंदर भगवान है, इसीलिए हम जा सकते हैं। जिन लोगों को हम छूते हैं वे स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि भगवान मेरे अंदर हैं। अब वहां नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, वह पर्दा फट गया, क्योंकि भगवान वहां नहीं है, वो वहां से बाहर आ गए। अब मैं एक नई वाचा करता हूं, जैसा कहा गया था वे मनुष्यों के बीच निवास करने वाले बन गए हैं, इसलिए ही हमें वह एक चीज मिली। इसे देखने के बाद 100 सेनापति एक गवाही देते हैं। मत्ती 27:54 देखिए। 100 सेनापति और यीशु की रखवाली करने वाले सभी लोग, जब उन्होंने भूकंप और बाकी सब देखा, घटनाओं को देखकर वे बहुत डर गए और सचमुच में बोले, यह तो परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, यह प्रकटीकरण देखिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे कोई भविष्यवक्ता हैं, न ही यह कहा कि वे एक अच्छे इंसान हैं। वे क्या कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र। यह प्रकटीकरण कितना सुंदर है, देखिए कि प्रभु इसे कैसे प्रकट करते हैं। वह सौपति जो वहां पहरा देने के लिए था, क्या करता है? हम देखते हैं कि वह यह परमेश्वर का पुत्र है कहकर एक गवाही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जब वह जाकर गवाही देता है तो फरीसी लोग कहते हैं, तुम ऐसा मत कहो, और उस समय उन्होंने उन्हें रिश्वत दी थी। यह बात हमारे बच्चों को भी पता है। रिश्वत देकर उन्होंने कहा कि तुम इसे बाहर मत बताना, और उन्होंने क्या किया, ये खबर है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मत बताओ। और इसमें एक और बात क्या है, देखिए, ये दोनों चोर भी, ये इस तरफ और उस तरफ है, ये लोग कम से कम 13 दिन तो जरूर सह लेंगे। इन चोरों में से कुछ लोग 9 दिन तक भी सह सकते हैं। अब अगला दिन आ गया है, एक बड़ा अवकाश का दिन है। आमतौर पर साल में एक बार आने वाला बड़ा अवकाश का दिन आ रहा है। जब बड़ा अवकाश का दिन आता है, अगर यह मर गया तो इसे अंदर ले जाकर रख नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, आज शाम 6 बजे के अंदर इन्हें मरवा कर अंदर ले जाकर रख दिया तो अगर मरने वाले हैं तो तुरंत तुम्हें क्या करना है, अगर इसे मरवाना है तो क्या करना चाहिए, इस पैर को तोड़ दो तो ठीक हो जाएगा। अगर पैर तोड़ दिया तो ये लोग उठकर अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए आज हम तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। पैर तोड़ते ही ये लोग मर जाएंगे, तुरंत तुम्हें उठाकर दफना सकते हैं। ऐसा कहकर 2 लोगों के बैल के पैर तोड़ दिए। पैर तोड़ने के बाद जब यीशु मसीह आए, देखा कि यीशु मसीह पहले ही मर चुके थे। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, कैसे वह इतने जल्दी मर गए। 3 बजे के अंदर ही वे मर गए। 12 बजे तक इतना सब कुछ किया, सब कुछ निपटा लिया, लेकिन 3 बजे के अंदर ही वे मर गए। जैसे ही यह खबर मिली कि वे 3 बजे के अंदर ही मर गए, तुरंत हमारे पास यह सूचना आ गई, पिलातुस तक यह खबर पहुंच गई। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जकरिया भविष्यवक्ता के माध्यम से प्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी वह यहां पूरी हो रही है। क्या है वह? उसकी हड्डियां भी यही हैं। भजन संहिता में कही गई भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जकरिया में जैसा कहा गया था वैसा ही मुझे, उन्होंने जिन लोगों ने उसे छेदा था वे उसकी ओर देखेंगे, ऐसी जो भविष्यवाणी थी वह भी पूरी हो रही है। देखिए, वे पिलातुस के पास आकर यही कह रहे हैं, इस तरह से यीशु मसीह मर गए हैं। यह बात पिलातुस को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी जल्दी मर गए क्या? तब वह एक आदमी को भेजता है, वह कहता है तू जाकर देख और मुझे आकर रिपोर्ट दे। अब वह आदमी आकर देखता है कि वह सच में मर गए हैं या नहीं, और फिर एक भाला लेकर उनके शरीर को छेदता है। जब वह छेदता है, उनका पानी और यह भी मिलकर आ रहा है। वह देखा गया, वह गुजर गए। यही है जकरिया नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति। जिन लोगों ने उन्हें छेदा वे उन्हें देखकर चंगे हो जाएंगे, ऐसा कहा गया वचन भी पूरा हुआ। मरकुस 15:43 से 47 तक देखिए। यह सब गहरी सलाह और कारण के साथ हुआ है। अरिमथिया नगर के जो परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे यूसुफ नामक व्यक्ति ने साहस करके पिलातुस के पास जाकर यीशु का शरीर मांगा। पिलातुस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी मर गए। उसने 100 सैनिकों के अधिकारी को बुलाकर पूछा कि क्या वह सचमुच इतनी जल्दी मर गए हैं। 100 सैनिकों के अधिकारी से यह जानकारी मिलने के बाद पिलातुस ने शरीर को यूसुफ को सौंप दिया। यूसुफ गया, बढ़िया मलमल का कपड़ा खरीदा और यीशु को क्रूस से उतारकर उस कपड़े में लपेटा। फिर उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में काटी गई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और मरियम यूसुफ की माता देख रही थी कि उसे कहाँ रखा गया था। यूसुफ की माता मरियम भी देख रही थी,
क्योंकि जब सब लोग कह रहे थे कि प्रभु अब नहीं रहे, तब 120 लोगों में से एक ने यह बात इसलिए बताई क्योंकि यूसुफ जो अरिमथिया नगर का था, उसमें प्रभु के प्रति एक गहरी आस्था थी। हिम्मत के साथ जाकर उसने प्रभु का शव मांगा। उसे पता था कि कैसे करना है, और जैसे ही उसे बताया गया कि प्रभु का निधन हो गया है, वह तुरंत शव लेकर आया। एक अच्छी कब्र, हमारे यहाँ आजकल हम कब्र खोदते हैं, उसमें अच्छी तरह कंक्रीट डालते हैं, स्लैब वगैरह लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत में भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इन अंग्रेजों के यहाँ चर्च जाने का यही कारण है। वजह क्या है? वे कब्र के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं, क्योंकि जो लोग उस चर्च में जाते हैं उनके लिए कब्र वहीं मिलती है। अगर तुम मर गए तो कहाँ दफनाएंगे? यही एक, कुछ लोग तो कब्र बनवा कर रख चुके हैं और उसी के पास बैठे रहते हैं। वे हमारे घर में ही हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से ही बात करनी चाहिए। तो फिर क्या सही है? कब्र खरीद कर उसे रिजर्व करवा लिया है, उस पर मजबूत पत्थर और शिलालेख भी लगवा दिया है, यहां तक कि उस पर कौन सा श्लोक लिखवाना है ये भी मैंने खुद देखा है। कहीं भी मर चुके किसी के घर जाकर क्या आपने कभी सुना है कि कोई कहे ये निकम्मा मर गया? चाहे वह कितना भी बड़ा निकम्मा क्यों ना हो, लोग कहते हैं कि वह बहुत प्यारा इंसान था। गांव में जब वह जिंदा था तो रोज शराब पीकर आकर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, यह बात पूरे गांव को पता थी। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वह बहुत प्यारा इंसान था, बहुत दयालु था। बिना झिझक के सब लोग झूठ बोलने की एकमात्र जगह है तो वह है शोक का घर। लेकिन सबके दिल में यही होता है कि अच्छा हुआ मरकर चला गया। जब तक था बस एक ही समस्या था, अब वह समस्या भी चली गई। लेकिन जब बाहर बोलना होता है तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। उसके बाद कुछ भी कहने को नहीं रहता। थोड़ा सोचेंगे वह अच्छा क्या किया था, यह सोचने में भी थोड़ा समय लग जाता है। फिर भी कहते हैं कि वह अच्छा इंसान था, पुण्य आत्मा था, चला गया। जैसे ही वह चला जाता है उसे पुण्य आत्मा बना देते हैं। यहाँ क्या होता है? एक रंग का पत्थर लाकर एक कब्र में गाड़ देते हैं, फिर उस पर एक पत्थर रखकर बंद कर देते हैं। उसके बाद उसी में और एक शव भी डाल देते हैं। या फिर कुछ अमीर लोग क्या करते हैं, जैसे एक पत्थर को काटकर वह अपने परिवार के लिए खरीद लेते हैं। उनके परिवार में जो भी लोग होते हैं उन्हें वहां ले जाकर दफना देते हैं। कुछ दिनों बाद तीसरे या चौथे दिन जाकर उस शव को निकालकर अच्छे से सुगंधित तेल वगैरह लगाकर उस शरीर को फिर से अंदर रख देते हैं। उसके बाद अब जो है वही हम देख सकते हैं, उसी तरह उन्होंने किया था। अब चूंकि यह व्यक्ति अचानक मर गया था, इसीलिए उसकी खुद की कब्र नहीं थी, इसलिए एक अमीर आदमी की कब्र मिलती है। उस अमीर आदमी की कब्र में ले जाकर वे प्रभु के शव को रखते हैं, क्योंकि उन्हें 6 बजे के अंदर दफनाना होता है। जरूर देखिए, क्योंकि अगले दिन सुबह बड़ा विश्राम का दिन था। आप केवल वही वचन रखें, बाकी यूहान 19वां अध्याय 31वां वचन। उस दिन, वह दिन बड़ा विश्राम का दिन था, बड़ा विश्राम का दिन। ठीक है, अगले दिन बड़ा विश्राम का दिन होने के कारण वे क्या करते हैं? 6 बजे के अंदर उन्हें वहां ले जाकर अंदर रखना है, क्योंकि निसान महीने की 15वीं तारीख को यह बड़ा विश्राम का दिन, बिना खमीर की रोटी का पर्व का दिन है। इसीलिए वह दिन विश्राम का दिन है। इस विश्राम के दिन कोई भी काम नहीं किया जा सकता। लेकिन फसह का पर्व विश्राम का दिन नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, आज बुधवार को जो हो रहा है वह क्या है? कर्तरागिय यीशु क्रिस्तु बलिदान किए जा रहे हैं। यह फसह का पर्व है जो निसान महीने की 14वीं तारीख को पड़ता है। वह फसह का पर्व था, उसी दिन उन्हें मारा गया, कलवरी की क्रूस पर उन्हें मारा गया। वह दिन विश्राम दिन सईबत नहीं था। फसह के पर्व पर आप काम कर सकते हैं, उसके अगले दिन ही बड़ा विश्राम दिन सईबत होता है। तो वह दिन गुरुवार या शुक्रवार को एक सामान्य कार्य दिवस था। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर शनिवार शाम 6 बजे तक यह नियमित रूप से हर हफ्ते आने वाला विश्राम दिन सैबत है। लेकिन यह एक बड़ा विश्राम दिन था। आपने यूहन्ना 19:30-31 में पढ़ा है ना? क्योंकि उस बड़े विश्राम दिन के अगले दिन था, तो उन्होंने क्या किया? 6 बजे के अंदर ही उन्हें कब्र में रखकर उसे बंद कर दिया। 6 बजे तक घर पहुंचना था, 6 बजे ही उन्हें ले जाकर वहां रखा गया। पिलातुस 11 घंटे के अंदर आकर अनुमति दे दिया, अनुमति देकर ही वापस भेजा। वापस आते ही फिर से आया, आकर उन्हें मारा और ले जाकर देखा, नहीं हुआ तो 9 बजे फिर से आया और बोला कि मैं हाथ धो रहा हूं। हाथ धोकर मारकर उनके हाथ में दे दिया। उसके बाद वे आकर क्रूस को लेकर चले गए।
यहां कोलगोथा ले जाया गया जो लगभग 12 मील दूर था। वहां ले जाकर गांव के बाहर एक ऊंचे स्थान पर उस कोलगोथा पहाड़ी पर उस क्रूस को गाड़ा गया और उनके साथ 2 चोरों को दोनों तरफ रखा गया और इन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। ये सब 12 बजे पूरा हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर ठीक 3 बजे तक ऐसा लगा जैसे एक गहरा अंधकार सब कुछ को पूरी तरह से घेर लेता है। उसी अत्यंत महत्वपूर्ण समय में प्रभु यीशु ने ये 7 पवित्र वचन कहे और अपनी आत्मा को परमपिता परमेश्वर के हाथों में त्याग दिया। ठीक 3 बजे यह दुखद सूचना पिलातुस को तुरंत मिली। पिलातुस आकर देखता है। उस समय ये कैसे हुआ ये जानने के लिए उसने शताधिकारी को भेजकर जांच करवाया। जब उसने भाले से छेद कर देखा तब तक वह पहले ही मर चुके थे। इसीलिए 6 बजे के भीतर कब्र में ले जाकर दफनाने के लिए जल्दी से उन्हें उतारकर पहले से तैयार एक अमीर आदमी की कब्र में रखकर उसे बंद कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन फरीसियों और उनके साथियों ने क्या किया जानते हैं? उन्होंने कहा कि वह यीशु 3 दिन में फिर से जीवित हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। इसीलिए रोमन साम्राज्य के माध्यम से अच्छे सिपाहियों को तैनात करके कब्र की कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहकर पिलातुस से झूठ बोलते हैं। पिलातुस भी अपने लोग भेजता है, ये लोग भी अपने लोग भेजते हैं। फरीसी और प्रधान याजक मिलकर वे भी कब्र की सुरक्षा के लिए अपने लोग तैनात करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई आकर कब्र खोलकर उनका यीशु का शरीर चुरा न ले जाए। आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु का शरीर चुरा लिया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस कब्र को बंद करके उस पर सील लगा दी गई थी और बाहर हमेशा पहरेदार पहरा दे रहे थे। वहां से कोई भी नहीं गया, वे सब वहीं पहरा दे रहे थे। वे दोनों भी वहीं थे। यही सब उस दिन हुआ था। प्रभु को बुधवार के दिन मार डाला गया। कलवारी गोलगठा की पहाड़ी पर उनकी हत्या की गई और वे वहीं थे। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वे क्रूस पर मारे गए। उनका पवित्र शरीर 6 बजे से पहले ही कब्र में रख दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, यह हमारे लिए एक महान बलिदान था। इस अंतिम सप्ताह में केवल इसी एक में कुल 353 भविष्यवाणियां कही गई हैं। आपने जो लिखा है कुल मिलाकर 353 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के बारे में कही गई हैं। प्रभु ने उन सभी को पूरी तरह से पूरा किया। इस कलवारी क्रूस पर केवल इसी दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 28 भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप से कही गई हैं। उन 28 भविष्यवाणियों को भी प्रभु ने पूरा किया। कुल मिलाकर 353 भविष्यवाणियां हैं। केवल इसी दिन, इसी पास्का त्योहार के दिन जब प्रभु क्रूस पर मरे, केवल उसी दिन के बारे में, इसके बारे में विशिष्ट भविष्यवाणी की गई थी। सिर्फ सामान्य रूप से नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बताई गई 28 भविष्यवाणियां कही गई थीं। उन सभी 28 भविष्यवाणियों को उन्होंने पूरा किया। अब यहां आगे आकर बाकी के 31 भविष्यवाणियां कैसे हैं? पुराने नियम में क्या कहा गया था, नए नियम में वह कैसे पूरा होता है, इसके बारे में आयतें दी गई हैं। मसीहा विनाश नहीं देखेंगे। मसीह को त्याग दिया गया, मसीहा को तुच्छ समझा गया। उनके हाथों और पैरों में कील ठोकी गई, उनके वस्त्रों पर चिट्ठी डाली गई, उनकी हड्डियों में से कोई भी नहीं तोड़ी गई, झूठा आरोप लगाया गया, बिना किसी कारण के उनसे घृणा की गई, मित्र के विश्वासघात का सामना किया, उनका पुनरुत्थान हुआ, उन्हें परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठाया गया, उनके प्यास के लिए उन्हें सिरका पिलाया गया, लोगों ने अपने सिर हिलाए और उनके चेहरे पर थूका। मसीहा को चाबुक से मारा गया, उनका रूप बिगाड़ दिया गया, अन्य जातियों को आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लोगों द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकार किए गए। उन्होंने हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले लीं, हमारे पापों के लिए घायल हुए, बिना कुछ कहे चुप रहे। जब वे मरे तो अमीरों के साथ थे, बहुतों को धर्मी बनाते हैं, अपराधियों में से एक के रूप में गिने गए, डाकुओं के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। योना का चिन्ह इजराइल के न्यायाधीश को कुक्कुट द्वारा गाल पर मारा जाएगा। 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया गया। कुम्हार के खेत में धोखा देने वाले को ले जाया गया। मैं चरवाहे को मारूंगा, झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये केवल उन भविष्यवाणियों की सूची है जो इन 5 दिनों में कही गई थी और कैसे पूरी होनी चाहिए वही मैंने यहाँ दी है। लेकिन अगर आपको कोई विशेष सूची चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। 353 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। प्रभु की पहली आगमन में सोचिए दूसरी आगमन के बारे में कितनी भविष्यवाणियां हैं। ऐसी 3 गुना ज्यादा हैं। निश्चित रूप से प्रभु हर एक को पूरा करेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी प्रभु ने कहा है वह निश्चित रूप से पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रभु निर्दोष हैं और पिलातुस को भी पता था कि वह निर्दोष हैं, फिर भी उसने उन्हें क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप दिया। इसका कारण है
उसने अपनी महत्वपूर्ण पदवी को बचाए रखने के लिए उन्हें सहर्ष सौंप दिया। देखिए, उसी तरह प्रभु यीशु ने भी अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला और सारी पीड़ाएं, हर एक कष्ट, सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन किया। ऐसा क्यों? ताकि आपको और मुझे अधोलोक नरक में न जाना पड़े। इसका और कोई कारण नहीं है। आपको इस परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखने के लिए किस हद तक जाना चाहिए? मैं एक बात बार बार कहूंगा, मैं खुद से भी कहता हूं, आप भी इसे दोहराएं। अगर इस धरती पर केवल मैं ही अकेला होता, पिता परमेश्वर अपने पुत्र मसीह को सिर्फ मेरे लिए इस धरती पर भेजते और उन्हें क्रूस पर चढ़ने देते। मेरा पिता मुझे इतनी गहराई से प्रेम करता है, यह भावना हर एक के भीतर, हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरे प्रभु क्या कहते हैं जब यूहन्ना 17वें अध्याय के 23वें वचन में वे कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे प्रेम किया वैसे ही आप इन लोगों को प्रेम करते हैं। मेरे प्यारे, जिस हद तक यीशु मसीह ने प्रेम किया उसी हद तक वह मुझे भी प्रेम करते हैं। इसी कारण अपने पुत्र को कभी न देखते हुए ऐसे भयानक कलवरी के क्रूस की मृत्यु के लिए अपने पुत्र को सौंप देने वाले परमेश्वर हैं। कोई भी देवता आपके लिए नहीं मरा, कोई भी आपके लिए मरने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए इतनी भयानक मृत्यु को स्वीकार करने वाले उस महान परमेश्वर के प्रेम को समझकर उनके साथ एकता में जीने का परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। किसी भी समय इस कलवारी की क्रूस की मृत्यु को हल्के में मत लीजिए। ऐसा कोई अच्छा काम आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। इस कलवारी में हमारे प्रभु ने जो महान कार्य किया वह एक और है। जीवन का बलिदान हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसी समय वह इतना महान कार्य है जिसे हम अपने शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। 70 कहते हैं, उस अव्यक्त आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वह खुशी प्रभु से ही है। यीशु मसीह के कलवारी के क्रूस पर जाने के कारण ही वह मिली। इसी वजह से हम आमतौर पर इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। प्रभु शुक्रवार को नहीं बल्कि बुधवार को मरे थे, यह हमें पता है। लेकिन किस दिन, किस वार को वे मरे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। उनके रक्त के द्वारा मेरे पाप धुल गए। प्रभु के साथ मिलकर जीने के लिए अब्बा पिता कहकर पुकारने का एक महान अवसर उन्होंने दिया, एक नया जीवन मार्ग खोल दिया। यह मैं किसी भी दिन कभी नहीं भूल सकता। मैं तेरे लिए कब सच्चा और उत्तम रहूंगा, उस परमेश्वर के प्रेम में मैं कब स्थिर रहूंगा। ऐसा कहकर हम सब उस प्रेम में स्थिर और आनंदित रहने वालों के रूप में बने रहें, इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हालेलुया। 1 मिनट के लिए ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके हल्की सी नजर प्रभु की ओर डालें। मेरी आंखें नम हो रही हैं। प्रभु, यह प्रेम कैसा है। मैं सोचता हूं यह कितना है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। उस दिन का प्रेम कितना महान और अद्भुत था। उस कलवरी की क्रूस से आपने मुझे देखा स्वामी। अरे, अगर मैं ये मृत्यु नहीं सहता तो मेरा ये बेटा अधोलोक में चला जाएगा। ऐसा देखकर आपने वह कलवरी का गोथकता स्वीकार किया। स्वामी, यहाँ बैठे मेरे हर एक प्यारे भाई बहन का चेहरा आपने 1 मिनट के लिए भी देखा तो मैंने सोचा, ये इसके लिए, उसके लिए, ये सब कुछ इसके लायक है, मैं इनके लिए मरने को तैयार हूं। ऐसा आपने देखा प्रभु। उस प्रेम को हम कभी भी भूल न जाएं प्रभु। उस प्रेम को हम कभी भी उपेक्षित न करें प्रभु। आज हमारे भीतर एक गहरा प्रभाव उत्पन्न हो प्रभु, ताकि जो लोग जी रहे हैं वे अपने लिए न जिएं। हमें उसी वचन के अनुसार जीना चाहिए जिसमें कहा गया है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि उस मसीह के लिए जीना है जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। प्रभु, हमें यह समझने वाले, जानने वाले और उस दिन इसे जानकर जीने वाली एक पीढ़ी बनने के लिए एक दिव्य अनुग्रह चाहिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ऐसा दिव्य अनुग्रह दे। उस कलवरी के क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु। उस भयानक मृत्यु के लिए धन्यवाद प्रभु। यह रहा, तेरी वेदी पर कुछ कुछ अर्पित किया गया है प्रभु। प्रभु, यह रहे तेरे सिर के घाव, तेरे हाथों के घाव प्रभु, तेरी आंखों और हड्डियों पर जो घाव आए प्रभु, तेरे शरीर में जो घाव हैं, उनके कारण हमारे शरीरों में एक नई शक्ति प्रभु, उस लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं प्रभु। इसी कारण हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं प्रभु। यह है, अब तक हम उन दिनों को पीछे छोड़कर जब हम आपके दर्शन में आने से डरकर छुपे रहते थे, अब हम उत्साह और प्रेम के साथ आपके सामने आ सकते हैं। आपने हमें यह महान अनुग्रह दिया है कि हम स्वयं को परमेश्वर का मंदिर कह सकते हैं। स्वामी, धन्यवाद, 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 बार बार धन्यवाद पिता। प्रभु, हम और क्या कह सकते हैं? धन्यवाद के अलावा हमारे जीवन से और कौन सा शब्द निकल सकता है प्रभु? हमारे लिए कौन मरेगा प्रभु? आपने ही हमारे लिए
हमें देखकर आपने आंसू बहाए, हमारे लिए अपना रक्त बहाया और हमें छुड़ाया स्वामी। इसे हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे 619 में कहा गया है, आपने हमें कीमत चुकाकर खरीदा है, आपने अपने रक्त के द्वारा हमें छुड़ाया है स्वामी। अपने रक्त से आपने हमें खरीदा है, हमें छुड़ाया है प्रभु। इसे हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु। उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए प्रभु। वह अनुग्रह हमें दीजिए स्वामी। हे प्रभु, हमें ऐसी समझ और स्पष्टता दीजिए प्रभु, आत्मा में हमें स्पष्टता दीजिए प्रभु। हमारी जिंदगी सच्चाई को प्रतिबिंबित करने वाली हो प्रभु। ऐसा दिव्य प्रेम हमारे ऊपर उंडेला जाए प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। उस कलवरी के प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। कलवरी के प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। हे प्रभु, सारी स्तुति, सारी महिमा केवल एक को ही अर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, हम केवल आपको ही अर्पित करते हैं प्रभु। आप ही सारी स्तुतियों के योग्य हैं प्रभु। आप ही हर घड़ी के योग्य हैं प्रभु। आप ही सारी महिमा के योग्य हैं। हाँ पिता, आपने जो बलिदान किया प्रभु, आपने जो महान बलिदान दिया, हम क्या कह सकते हैं। हम धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु। हमारे विचार, हमारी सोच, हम अपनी हर बात को आपकी ओर मोड़कर धन्यवाद देते हैं। कलवरी के क्रूस के लिए धन्यवाद, उस बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद। हम कृतज्ञता के साथ आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। सारी स्तुति, आदर और महिमा उस दयालु प्रभु यीशु मसीह के नाम को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे जीवित सर्वशक्तिमान पिता, आमीन, आमीन,